कहती है तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं और कच्चा नहीं पक्का नहीं करते, कच्चा करते हैं। और गुरुजी अकेले तीनों काम पूरा पक्का करते हैं, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजी को प्रणाम। गुरुजनों के उपदेश की शैली बड़ी विचित्र होती है। नासिक कुंभ था, अब हमारा जो कुंभ नासिक आएगा वो चौथा कुंभ होगा। तीसरे कुंभ की बात थी, तो हम पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ, वो कृपा थी, उनको साथ ले लेते थे, गए। तो बोले भंडारा करेंगे, तो साधुओं की झोली होती है, बटुआ वाली झोली, पीली झोली थी उनके पास। आजकल तो दूसरे ढंग की चल गई है, त्यागी झोली। उस समय अभी भी हमारे पास रखी गुरु महाराज की झोली, उसमें सूतली लगी, ऐसे खोलने से बटुआ जैसे खुल जाता है, फिर ऐसे फुंदना लगे उनमें बांध दिया जाता है। पुराने संत रखते थे। तो उस झोली में भंडारा देने के हिसाब से कुछ पैसा था। पैसा गिनवाया तो 13,000 रुपया निकला। कितना रुपया? 13,000। अब ये सन की याद नहीं, तीसरे कुंभ में सन कौन सी रही होगी, सन भूल जाते हैं। जो भी रही हो, चलो जाने दो। 84। तो महाराज जी क्या हुआ कि उस समय 13,000 रुपया भी कम नहीं होता। मान जी 13,000 रुपया खूब होता था उस समय। तो 13,000 रुपया था। बोले देखो हमको तो शहर में एक भगत के यहाँ जाना है, नए मकान का उद्घाटन करना है, वहाँ एक रात विश्राम करके आएंगे, तुम यहीं रहो छत्ता में। जो आ गया और झोली हमको दे के बोले भला सावधानी से रहना, हम कल आते हैं। उनका ठीक है। अब अकेले छत्ता जो होता है साधुओं का कुंभ में, वो कोई पक्का नहीं होता है, एक छत्ता जैसा होता है, उसके चारों ओर कपड़े की कनात होती है और उसमें कोई खिड़की दरवाजा या कोई ताला लगने का तो कोई साधन होता नहीं। और 13,000 रुपया था। अब महाराज जी रोज रात्रि को 2 बजे हमको आवाज लगा देते थे, रात्रि को 2 बजे, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। और 2 बजे उठ के हम एक बार स्नान करके फिर उनका कमंडल लेकर गोदावरी चले जाते, गोदावरी का जल लेके आते महाराज जी के लिए। 10 दिन तक केवल गोदावरी के जल पर ही रहे वो, कुछ भी ग्रहण उन्होंने नहीं किया। और हम एक समय भोजन करते थे। हमको बोलते थे बाल भोग नहीं करना, ब्यारू नहीं करना, दोपहर में 2 रोटी खाना है तो तुम्हारी तपस्या हो जाएगी। तो उनकी जो आज्ञा वही हम पालन करते, 2 रोटी खाते, भूख तो रहती पर 2 ही खा के अपना समझ लेते कि हाँ आधार हो गया। अब महाराज जी तो चले गए। अब झोली छोड़ के हम लघुशंका भी कैसे जाएं, डोलडाल कैसे जाएं, स्नान कैसे करें। और मन में सोचे कि बच्चे ही तो हैं, कहीं रात को कोई चोर आए धीरे से झोली खिसका लिया तो महाराज जी को हम क्या बोलेंगे। तो पहले तो उनके तखत में सिरहाने रखी थी झोली, उसको उठा लिया, फिर अपने सिरहाने रख लिया। फिर सोचे ज़्यादा गहरी नींद आ गई तब क्या करेंगे, तो उसका फुंदना जो था उसकी रस्सी उसको हाथ में बांध करके ऐसे सो गए। खींचेगा तो हाथ खींचेगा तो हम चिल्लाएंगे, इस भाव से। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सवेरे 8 साढ़े 8 बजे गुरु महाराज पधारे। उनके साथ 10-20 भगत थे। जैसे ही आए आते ही गर्जने लग गए, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार, घोर कलयुग, हे भगवान हे भगवान।
गया पाताल में ज्ञान वैराग्य। अरे राम राम, ये देखो कलयुगी साधु ब्राह्मण 8 बजे तक बिना स्नान ध्यान के बैठे है, तेरी जयरे तेरी, ऐसे का मुंह देखने में पाप लगता, जाने क्या क्या बोलने लगे। लगातार डांटना शुरू किया उन्होंने। जब शांत हो गए तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी क्षमा करें, आप झोली दे गए थे, इस झोली ने हमको स्नान तो क्या लघुशंका तक नहीं जाने दिया, अब आप आ गए हैं। अरे झोली दे गए थे तो क्या होता, वो चली जाती झोली तो हम तो फांसी पर चढ़ा देते क्या तुमको। हम यही समझते कि उसमें कोई ऐसा अशुद्ध द्रव्य आ गया है जो साधु सेवा में लगने योग्य नहीं था, इसलिए झोली चली गई। हम तो प्रसन्न रहते, आया तो प्रसन्न, गया तो भी प्रसन्न, तुमको कोई दंड थोड़ी देते, पर तुमने ऐसा क्यों किया। महाराज जी गलती हो गई। अच्छा अब जाओ स्नान करके आओ। तुम स्नान किए, पहले वहां स्नान करते थे, बाद में गोदावरी जाते थे, फिर कमंडल दिया तो गोदावरी गए, वहां स्नान करके आए। लगभग माताजी 10 बज गया, दिन का 10। तो जब कमंडल महाराज जी को के पास रख करके जल का और हम दंडोत करके बैठे, हम बोले, महाराज जी बोले, बच्चा देख, मैं गया था तो तुझे भी साथ ले जा सकता था, तू मेरे साथ रहता है, तुझे भी साथ ले जा सकता था, अथवा तुझे यहीं छोड़ जाता, झोली अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन हमें तुम्हें ज्ञान कराना था। रुपया कितनी बुरी चीज़ है, साधु के पास रुपया रहेगा तो भगवान की स्मृति नहीं होगी। केवल इतना ज्ञान कराने के लिए तुम्हारे पास झोली छोड़ के गए। देखो आज से इस धन के प्रति महत्व बुद्धि त्याग दो। बोले दुनिया के लोग इसको रुपया कहते हैं, हम लोग कागज कहते हैं, कागज, ये कागज है, आया तो गया तो, कोई चिंता की बात नहीं। धन के प्रति महत्व बुद्धि त्याग दो। धन कितनी बुरी चीज है, केवल इस बात का बोध कराने के लिए हम नासिक गए और झोली लेके गए। अब आप सोच सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि यदि परब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो किसी को, तो उसका साक्षात स्वरूप सद्गुरु ही है।